वेलकम ऑल ऑफ यू। अब आज आप पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। और इसी के साथ जुड़ा हुआ स्पोकन में, स्पोकन इंग्लिश में आप जब कभी बात करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों इक्वल माने जाते हैं। उसका दोनों का एक रूप होता है, उसे कहते हैं क्या? कार्य समाप्त। देखिए 5 मिनट पहले, 1 मिनट पहले, 2 मिनट पहले भी काम हुआ है, वो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट में भी बोल सकते हैं। देखिए बातचीत के तरीके में आपके अंतर है। तो देखिए सबसे पहले हम चलते हैं किसे? प्रेजेंट परफेक्ट। अभी आपको बातचीत में ढेर सारी चीज़ें अभी सीखना है। जैसे जैसे आप सेंटेंस के आगे बढ़ते जाएंगे, जब आप बोलना सीख जाएंगे, फिर आपको सेंटेंस रिफ्रेश करना बता देंगे, या कैसे आपकी वोकैबुलरी है, कैसे आपका जो आप किस एसेंट से बोलते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपके पास ज़रूर होंगी। आप किस तरह वर्ड का जो है वो प्रोनाउंसिएशन करते हैं, क्या ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो धीरे धीरे आपके वर्ड्स जो है वो सारे इतने मेच्योर लगेंगे, जैसे आप ये समझेंगे कि नहीं काफ़ी दिन से मे बी दैट ऐसा नहीं है कि मोस्टली पीपल विल थिंक अबाउट यू दैट यू बिलोंग टू CBSE और ICSE बोर्ड स्टूडेंट, ओके। तो जैसे ऐसे लगेगा कि नहीं आप मेच्योर्ड हैं, बातचीत कर सकते हैं, तो इस तरह से हो जाएंगे। ज़्यादा सेंटेंस मैंने पहले भी कहा था कि मैं ज़्यादा सेंटेंस नहीं पढ़ाऊँगा, सिर्फ आपको 5 या 6 सेंटेंस के बारे में ही बताएंगे। तो 5 या 6 दिन की बात है, उसे थोड़ा सा टेंस के बारे में जानकारी ले लें ताकि आप अच्छा बोल सके और अपने माइंड में ये ध्यान रखिए कि हाँ यार मेरे को क्या बोलना है, ठीक है। और उसी तरीके से आप बातचीत करेंगे। अब रही बात कि ट्रांसलेशन पूरी तरीके से सीखने की, नहीं ट्रांसलेशन में कहीं गलती ना हो जाए, ठीक है। ग्रामर बहुत अच्छी पढ़ लें उसके बाद इंग्लिश आ जाएगी, नहीं भाई, फिर तो आप क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज, ठीक है। और आपको यही नहीं पता चलेगा इसमें ये बोले, इसमें ये बोले। बहुत से लोग होते हैं जिनको ग्रामर बहुत अच्छी आती है बट दे कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। तो अभी आप सही गलत के चक्कर में, जब तक आप सीख रहे हो तब तक आप इसके चक्कर में ना पड़ें और लगातार आप बोलते जाएं। इसलिए बार बार आपको इनकरेज करते जा रहे हैं कि आप इस तरह से बात भी कर सकते हो, इस तरह से भी बात कर सकते हो और अन्य तरीके से भी बात कर सकते हैं। तो आपको ढेर सारे सेंटेंस लिख करके आपको इंडिकेट करते जाते हैं। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कट, इसका मेन क्या अर्थ होता है, ठीक है? कार्य अभी अभी, ठीक है, अभी अभी 2 बार हो जाएगा, अभी अभी हुआ है, हमारे उसे कार्य समाप्त, कार्य पूर्ण हुआ। क्या क्या बोलते हैं? देखिए कार्य पूर्ण, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा? कार्य समाप्त, कार्य फिनिश, ठीक है। और जब ऐसा हो तो आपको थोड़ा सा सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जैसे गो, वेंट, गॉन आ गया, राइट, रोड, रिटन, टेक, टुक, टेकन, इस तरह से आपको फॉर्म आनी चाहिए। मैं बताऊंगा, इसके बाद ही बताता हूं आपको, ठीक है। हालांकि मेरे को थोड़ा सा पहले इंडिकेट कर देना चाहिए, ठीक है, लेकिन इन वर्डों को आप धीरे धीरे पढ़ ले। जैसे भी वर्ड होंगे, ठीक है, उनको आप सभी लोगों को आता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आती है। मोर इवर अगर आपको नहीं आता है, ठीक है, आफ्टर एट ऑल आई विल टेल यू सून, मैं जल्दी ही बताऊंगा आपको कि कैसे क्या पढ़ सकते हैं। फिलहाल अभी देखिए क्या है ये चीज़ें। अब हमको जानकारी में क्या आना चाहिए और क्या रखना चाहिए वो देखिए। सबसे पहले हमारे पास क्या जाता है? हैज़ या है, और इन दोनों के साथ प्लस वर्ब की क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म। साथ में ही बताते चलेंगे आपको, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये मैं बताता चलूंगा, ठीक है। हैज़ कहां लगाएंगे? देखिए ही
सी, इट या नाम, आप सभी को आता होगा, ठीक है, या नाम कोई भी हो उसे क्या कहते हैं? एक वचन। इट मीन्स ये क्या कहलाते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट। एक वचन कर्ता क्या कहलाता है? एक वचन कर्ता के साथ हैज लगाइए और फिर हैव, आई, वी, यू और दे, इनके साथ क्या लग जाता है? हैव। ये क्या कहलाते हैं? बहुवचन कर्ता कहलाता है। ये एक वचन कर्ता कहलाता है। और इसे देखिए, ये हो जाता है प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट, बहुवचन कर्ता, उसके आगे क्या लग जाता है? हैव। तो हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आ गया। अब जैसे आपको बोलना है मैंने हाई स्कूल पास कर लिया, ये बोलेंगे। मैंने हाई स्कूल इस साल पास किया है या इस साल इंटर पास किया है। तो देखिए, आई हैव, अब देखिए कुछ लोग बोल सकते हैं पास्ट, हाई स्कूल एग्जाम, ठीक है। तो हाई स्कूल एग्जाम को मैंने पार किया है, ठीक है, या एग्जाम से बोल सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए, कुछ लोग बोलते हैं इसकी जगह पर आई हैव कंप्लीटेड, ठीक है, और यहां पर क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट, ऐसे बोलते हैं ना, इंटरमीडिएट बोल देते हैं, ठीक है। हमने इंटरमीडिएट इस साल पास किया है, तो इस साल की क्या हो जाएगी? दिस ईयर। अगर कोई आ जाता है कि नहीं मैंने 2022 में पास किया है, 23 में, कुछ ऐसा आ जाता है ना, तो देखिए कैसे करते हैं इसको। देखें, इसी से ढेर सारे बना लेते हैं सेंटेंस। क्या है? यहां से बोलते हैं आई हैव कंप्लीटेड, और यहां हो जाएगा इंटरमीडिएट, ठीक है। इंटर बोल दीजिए, ठीक है, या इंटरमीडिएट बोल दीजिए, जो भी आपको लगे, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, लिखने के रूप में आप इस तरह से बोल सकते हैं, इंटरमीडिएट पास किया है दिस ईयर, इस साल, ये भी बताया जा सकता है, या यहां पर इन 2023, ठीक है, 2000 भी बोल, 2020, 2018, जो भी है आप यहां पर बोल सकते हैं। अगर दिस ईयर किया है तो दिस ईयर बोलिए ना। अब जैसे उसने अपना काम समाप्त कर लिया, तो कैसे बोलते हैं? ही के साथ हैव नहीं बोलेंगे, हैज बोलते हैं। ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। देखिए आ गया, तो ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। अब मान लीजिए हैज या हैव नहीं बोल पाए, ये देखिए, तो क्या गलत हो गया? अरे ठीक है, नहीं बोल पाए, थर्ड फॉर्म बोल दिया, ठीक है, तब भी सही है। क्या होगा?
ही कंप्लीटेड हिज वर्क, वो सेकंड फॉर्म भी होती है, ठीक है। कंप्लीट फर्स्ट फॉर्म होती है, कंप्लीटेड सेकंड फॉर्म और कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म भी होती है। इसी प्रकार पास्ट भी होता है, यहां पर कंप्लीटेड की जगह ये देखिए यहां पास्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है क्या क्या, देखिए हैज या फिर क्या रखना है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपका है। अब कुछ वर्डों को, जैसे क्या तुमने नाश्ता कर लिया, तो देखिए कैसे बोलते हैं, क्या बोला, हैव यू टेकन हो जाएगा, टेकन, ठीक है। ब्रेकफास्ट, ब्रेक फास्ट, आप कह सकते हैं कैसे, हाँ, जैसे क्वेश्चन आया हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट, तो देखिए इस टेक की फॉर्म क्या होती है, टेक, टुक और टेकन। टेक, टुक और टेकन, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। तो यही पर पूछा गया हैव यू टेकन योर ब्रेकफास्ट। आंसर क्या कर सकते हैं, आंसर में अभी अभी किया है, तो देखिए यू का टर्म क्या हो गया, आई, बाकी हैव अपनी जगह हो गया, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट सो फॉर, ठीक है। अभी अभी कैसे बोलते हैं, अभी अभी किया है, ठीक है। जस्ट नाउ, ठीक अभी किया है, इसका भी अभी क्या हो सकता है, देखिए जस्ट नाउ, ठीक अभी, सो फार अभी अभी किया है। तो जैसे किसी ने पूछा हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट, तुरंत बोल दिया यस सर आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, या यस मॉम, यस दी, यस ब्रदर, किसी को भी बोल सकते हो, ठीक है। आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट जस्ट नाउ, या आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट सो फॉर, दो में से कोई एक बोल दीजिए, ठीक है। फिर देखिए इसी तरह से किसी ने पूछा आपसे हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, यह हाइफन का मतलब होता है का, की, के, सभी ध्यान रखिए। जैसे रेल का पुल, किसी किसी की मीनिंग नहीं बनती है, द ब्रिज ऑफ रेलवे नहीं कर सकते हैं, रेलवे ब्रिज बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसी रिफ्रेश कई चीज़ों को बताएंगे। अभी तो फिलहाल आपको मैंने बताया, मैं सिखा रहा हूँ छोटी छोटी सी चीज़ों को, छोटे छोटे सेंटेंस बता रहा हूँ ताकि आप बच सकते हैं। तो देखिए हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, ये क्वेश्चन मार्क होता है, ट्रांसलेशन है। तो देखिए यहाँ पर सीधे सीधे आंसर गोज टू, देखिए क्वेश्चन हो जाता है, ये भी क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर आई, तुरंत हैव, अगर कंप्लीटेड कर लिया है तो क्या बोलेंगे, यस आई हैव कंप्लीटेड, यस माने हाँ, ठीक है, यस सर आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। मान लीजिए नॉट लगाना है, नहीं किया है, तो देखिए आई हैव नॉट completed my homework, yet लगा सकते हैं, और yet का अर्थ होता है अभी तक, अभी तक मैंने अपना काम समाप्त नहीं किया है, ये भी बह सकता है। यू हैव नॉट
कंप्लीटेड योर वर्क येट, तुमने अभी तक अपना काम नहीं किया, तो वो भी क्या बन जाएगा, ये येट वहां पर भी लग सकता है। अब देखिए बातचीत क्या है, क्या लिख लिख के बोलेंगे, जी नहीं, आप तुरंत दो वर्ड को साथ लीजिए, मैंने अपना काम नहीं किया, तो आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क येट ना बोलिए, कोई बात नहीं, जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाए, बहुत अच्छी तरीके से क्या हो जाए, पक्का हो जाए कि नहीं आई कैन स्पीक, तो क्या है आप बात कर सकते हैं। अभी क्या करेंगे, मान लीजिए हैव भूल गए, तो अरे सीधे सीधे बोल दीजिए आई नॉट कंप्लीटेड माई होमवर्क, यहां पर भी ऐसे बोलिए। अभी हमने कहा कि अभी आप बात करिए ताकि लोग समझ सकें, जाहिर है लोग कहेंगे तुमने ये नहीं लगाया, वो नहीं लगाया, आता नहीं है तुम्हें, ठीक है, फिर भी आप इंग्लिश बोलते हो, लेट देम से, उनको कहने दीजिए, लेट हिम से, उसे कहने दो। अभी आप क्या है, जब तक आपके 4-5 सेंटेंस नहीं बनेंगे तब तक आप मैच्योर नहीं होंगे, तो वो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। ये देखिए इस तरह से कर दिया, ठीक है। सेंटेंस कोई भी हो, अगर वहां पर बोला जाता है कि क्या हुआ, हैव यू डन योर होमवर्क, ये भी कह सकते हैं। कंप्लीटेड की जगह क्या बोल सकते हैं, डन, हैव यू डन। अब देखिए कहीं कहीं पर आपने सुना होगा एक सेंटेंस वेल डन, इसको हालांकि मैं बता चुका हूं, फिर देखिए ये आया आपका सेंटेंस, ये डन, वेल डन। किसी को कहते हैं ना, किसी ने बहुत अच्छा कोई काम किया तो हम लोग क्या बोलते हैं, वेल डन माय डियर, बहुत अच्छा किया, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए, यू हैव डन योर, ठीक है, यहां पर इसका फुल फॉर्म बताना था आपको, यू हैव डन वेल, ठीक है। अब आप कह सकते हैं क्या, यू हैव डन गुड नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हो, लेकिन ध्यान रखना एक्चुअल में वेल क्या है, एडवर्ब। ये एडवर्ब क्या होता है, वेल जो एडवर्ब होती है वो वर्ब की विशेषता बताती है, इट मींस डन की विशेषता बता रही है, और वेल का क्या होता है, अच्छा होता है। ये देखिए अच्छा, ये दो बातें होती हैं कि हम बोल सकते हैं कि हाँ इस तरह से भी कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा क्या होता है, इसका एक और मीनिंग होता है गुड, और गुड माने क्या होता है, ये भी अच्छा होता है, बस शर्ते ये क्या होता है, नाउन की विशेषता बताता है। नाउन समझते हो ना, किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम को क्या करते हैं, नाउन बोलते हैं, ठीक है। उसके लिए बोल सकते हैं जैसे गुड मैन, ठीक है, गुड बॉय, गुड गर्ल, आ गया, गुड सिटी। तो ये एक्चुअल में क्या है, कॉमन नाउन की विशेषता बताता है, ठीक है, किसकी, कॉमन नाउन, ठीक है, ग्रामर में इसको बोलते हैं। तो बातचीत करने में क्या है कि अभी जब मुंह से निकल गया तो निकल ही गया, फिर सामने वाला समझो। ये सारे काम आप सामने वाले को समझने के लिए दे दीजिए कि वो मेरा बोलने का काम था, मैंने बोल दिया, ठीक है, मुंह से निकल गया तो अब क्या करें, ठीक है। बाद में संभालना है तो आप दूसरा वर्ड बोलिए, नहीं है संभालना तो लेट इट गो यार, उसे जाने दीजिए, आप बातचीत करिए, बस अच्छी तरीके से लोगों को समझाइए, ठीक है, जितना अच्छा आप बोल सकते हो, ठीक है। अब यहां पर तो ये क्या हो गया, हैव डन वेल, मैंने आपको बताया शॉर्टकट, देखिए ऐसे ही बोलते हैं ना, आप भी बोलिए। अगर बोलते हैं व्हाई नॉट डन, क्यों नहीं किया, तो देखिए व्हाई नॉट कंप्लीटेड, व्हाई नॉट कंप्लीटेड योर वर्क, आ जाता है ना।
क्यों नहीं किया? Why not completed your homework? Why not completed your work? यही तो होगा। Why not taken breakfast? ब्रेकफास्ट क्यों नहीं लिया? तो देखिए, क्वेश्चन करना है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, Why have you not? अच्छा लगेगा, Why have you not taken breakfast? क्यों नहीं लिया? अब बात करिए, Why have you not taken breakfast? अब नहीं जल्दी मुंह से निकल आ पाया है, ये दोनों गायब हो गए तो रहने दीजिए ना, बाकी तो बच्चा कुछ है। ठीक है, क्या बोला? Why not taken breakfast? Why not done? क्यों नहीं किया? ठीक है, Why not waited for me? देखिए, Why not waited for me? ठीक है, मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? अब देखिए, यहां पर नॉट वेटेड, वाई हैव यू नॉट, ये शॉर्टकट हुआ। तो ये सेंटेंस क्या है? देखिए, बोलना बहुत आसान है, दो सेंटेंसों को कंबाइंड करके उसे बोला जा सकता है और सेंटेंस को लिया जा सकता है कि कैसे हम बोलना चाहते हैं, हमारा कहने का अर्थ क्या है, हमारा कहने का सेंस क्या है। ठीक है, और ऐसी चीज़ों में आप बातचीत कर सकते हैं कि हाँ, हमने ये बोला है। हैव यू माने क्या लग जाता है पहले, जैसे मैंने अभी बात करके आपको बताया कि हैव यू डन माई होमवर्क, हैव यू ब्रॉट योर नोटबुक। देखिए, हैव यू क्या हो गया? ब्रॉट योर नोटबुक। ठीक है, क्या आपने क्या है अपनी नोटबुक लाए हो? तो यहां ये क्या का शब्द, सबसे पहले अगर ये लग जाता है तो ये क्या सिंबल बताता है? ठीक है, हैज ही नॉट कम, क्या बोलते हैं? हैज ही नॉट कम। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि आप रटिए नहीं, ये आप समझिए, आपको बस अपना ये देखना है, माइंड आई मेंट सो दैट यू थिंक व्हाट यू वांट टू स्पीक, व्हाट यू वांट टू से। और जब आप ये सब चीज़ें सीख जाएंगे कि कैसे क्या कहना, और अधिकतर कोशिश करें कि उसको लिखे नहीं, लिख करके पढ़े नहीं, लिख करके ट्रांसलेट नहीं बनाएं, किसी चीज़ को जाने नहीं, कि अभी आप सिर्फ बोलना सीख रहे हैं। और ऐसे सेंटेंस को बोलने के लिए बेहतर है कि यू थिंक योरसेल्फ। जैसे आप हिंदी सोचते हो ना, एक बार सोचिए कि आप क्या बोलना चाहते हो। ठीक है, जैसे आप कोई वर्ड बोलते हैं तो देखिए, जैसे कोई वर्ड बोलते हैं तो उसके बाद ये ध्यान रखते हैं मैंने पहला शब्द क्या कहा, उसी के बाद तो आप दूसरा शब्द बोलते हैं। जो भी आप वर्ड बोलते हैं आपको यह ध्यान होता है कि अब ऐसा तो नहीं होता कि पहले से आप सोच रहे हो कि हमको ये बोलना है। और अगर इस बात को आप जानना चाहते हो तो आप देखिए, किसी से आप कुछ बोलना चाहते हो, आप खूब सोच लीजिए, मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं ऐसा बोलूँगा, मैं ये बोलूँगा, वो बोलूँगा। जैसे उसके सामने जाओगे तो जो आपने सोचा है वो आप नहीं बोल पाए होंगे। बहुत कम ऐसी स्थितियाँ ऐसी होंगी, बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो आप ऐसे भी ध्यान रखिए कि नहीं बोल पाते हैं, ठीक है भाई, जैसे चल रहा है चलने दीजिए। लेकिन वट एवर जस्ट आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई व्यू, वी हैव डन, हमने ऐसा किया, तो फिर फ्लुएंट हो जाएगा। हिंदी बोलने का तरीका अलग है और हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में बोलने का तरीका बिल्कुल अलग होगा, कहीं ना कहीं सेंस जरूर बदलेगा, उसे ट्रांसलेट मत बनाइए। ठीक है, आइए आंसर देना। मैंने आपको बताया हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। द सेम कंडीशन आपका जाता है, इसे एक तरह का ये कहा जाता है, ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, इसका एक तरह का समझिए भाई ना, उसे कहा जाता है, क्या बोला जाता है? पास्ट टेंस डेफिनेट। पास्ट इंडेफिनिट क्या है? ठीक है, ये भी तो बताता है दोनों का अर्थ
ये बताता है कार्य हुआ, हो चुका है, ठीक है। आगे नहीं होने वाला है या होने वाला है तो बात की बात होगी, फिलहाल काम वो हो चुका है। तो इधर वाला चुका है बताता है और इधर वाला बताता है कि काम हो गया। देखिए 1 मिनट पहले भी काम हुआ, वो पास्ट इंडेफिनिट को भी जाता है और प्रेजेंट परफेक्ट को भी जाता है। आप कुछ भी बोलना चाहते हो, वही कंपेयर आपको सिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या सीखेंगे, ठीक है, सबसे पहले आप सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट। व्हाट इज ए पास्ट इंडेफिनिट? तो देखिए इसमें क्या क्या आता है, चलिए आपको बता देते हैं क्लैरिफाई करके। पास्ट इंडेफिनिट। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट अगर हम जानते हैं, ये सेंटेंस है हमारा, अब इसी को क्या बोलते हैं, देखिए अर्थ क्या आता है, ता था, ती थी, ते थे, और इसी से एक और अर्थ जुड़ा हुआ हो गया, आ, ई और ई। ये भी मात्राएं आती हैं। वह घर गया, ठीक है, मैंने समाप्त काम कर लिया, ठीक है, मैंने कार्य समाप्त कर लिया। मैंने ताश देखा, मैंने ताश देखा है भी बोलते हैं लोग, ठीक है। मैंने ये पिक्चर देख ली है, मैंने ये पिक्चर देखा बोलते हैं। दोनों आपस में एक बहुत ही कम अंतर होता है, ठीक है। और बातचीत में तो फिलहाल आप जानते ही हैं, चाहे इतने लंबे अंतर हो उनको हल्का सा क्या है जोड़कर आसपास रखा जाता है। इसीलिए कहते हैं कि आप चाहे जैसी इंग्लिश बोलो, ठीक है, थोड़ी सी एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखिए, बातचीत कहना और हर चीज़ के बाद के अर्थ निकालना अलग अलग, ये एक स्कॉलर का काम होता है, एक बुद्धिमान, ठीक है। हम बात कुछ कहना चाहते हैं, अगर उसको इशारे से कुछ कहा, भले ही चाहे उसके गलत हो अर्थ, ठीक है, बट क्या होगा, स्कॉलर उसका दूसरा अर्थ समझेगा, ठीक है। और जो थोड़े से गुस्से में है या मे बी ही डजंट नो, नहीं जानना चाहता है आपसे, हल्का सा उससे थोड़ी सी एनिमिटी है, दुश्मनी है, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो गलत अर्थ ही निकालेगा। आपने किसी से कह दिया पागल हो क्या, ठीक है, तो एक पागल कर कहने का आता है, पागल हो क्या यार, ठीक है, ऐसा भी हो गया। एक किसी को कहता है पागल हो, दिमाग खराब है उसका, ठीक है। तो अर्थ कहने के अलग अलग हैं, ठीक है। इन इंग्लिश स्पीकिंग द सेम कंडीशन इट हैपेंस विद एवरीबडी। हैपेंस माने क्या होता है बेटे, घटित होना, ओके। चलिए अब इसमें क्या होता है कि आपको दो बातें याद रखनी है, क्या, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की क्या हो जाता है, सेकंड फॉर्म, ये आ जाता है। और अगर नॉट जुड़ता है, ये देखिए कहने का मतलब है नॉट, तो आपका एक और जुड़ जाता है, क्या, नहीं, तो डिड नॉट या फिर डिडंट, ये जुड़ जाता है। आप देखें दोनों को याद रखिए, ये किसके लिए होता है, सिंपल सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस क्या होता है इसको चेक करना है, ठीक है। और ये क्या हो गया, नेगेटिव। और नेगेटिव क्या है, अलग हो गया सेंटेंस, नहीं। अब इनको जानने के लिए अगर हम जानना चाहें कैसे हम बोल सकते हैं, तो देखिए आई रोट दिस लेटर, मैंने इस पत्र को लिखा। अब देखिए जब जाहिर है कि इस पत्र को लिखा, तो यहां पर
रूट आया ना, इसके रूट की फॉर्म कैसे होती है देखिए, 1 2 3, क्या हुआ, राइट रूट और एक हो गया रिटन। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, थर्ड फॉर्म। ये कौन सी हो गई, सेकंड फॉर्म। ये फर्स्ट फॉर्म है। अब आप ये कह सकते हैं सर, ये भी बोल सकता हूं आई रिटन दिस लेटर, काम समाप्त हो गया ना। ये दोनों ये डिसाइड करते हैं कि कार्य पूर्ण, अर्थात कार्य हो गया। हुआ या नहीं हुआ दैट डजंट मैटर, इट मीन्स जो जैसी स्थिति है वो उस पुरानी स्थिति को बताता है, घटना को बताता है। पास्ट इंडेफिनिट किसे बताता है, घटना को। ठीक है, तो आपको कैसे करना है देखिए, ये बातें आपको याद है। अब देखिए एक बार जरा, घटना, इंसिडेंट, क्या मीनिंग होती है देखिए, इंसिडेंट, ठीक है, घटना का अर्थ। एक्सीडेंट क्या होता है, दुर्घटना, घटना और दुर्घटना। अब यहां पर आया, जैसे मैंने ये नहीं किया, आई डिड नॉट, नहीं, आई डिड नॉट डू दिस, मैंने ऐसा नहीं कहा। आई डिड नॉट से सो, सो माने ऐसा, दिस माने यह, मैंने ऐसा नहीं कहा। ठीक है, क्यों नहीं आए देखिए, वाई डिडंट, वाई डिडंट, ठीक है, यू कम, क्यों नहीं आए, ऐसे बोल दीजिए। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अब वाई डिडंट कम, और यहीं पर एक किसी ने कह दिया सर गलती से मुंह से ये निकल गया कि वाई नॉट कम, ये सारा दूसरे के ऊपर बोझा लाद दीजिए, वो समझे। हमारा बोलने का काम था वाई नॉट कम, क्यों नहीं आए, तो ऑब्वियसली ही विल टेल यू। ठीक है, अब देखिए यहां तक देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। तो सेंटेंस में अब दोनों की बात क्या आ गई कि जैसे बोल दिया हमने, अब दोनों सेंटेंसों में कंपेयर देख लीजिए क्या क्या था, और दोनों सेंटेंसों को कंपेयर जानने के लिए आपको मान लीजिए काम तो पूरा हुआ, और काम जैसे पूरा हुआ तो हमारे पास दो ऑप्शन है। एक क्या बना, प्रेजेंट परफेक्ट, और दूसरा पास्ट इन डेफिनिट। एक में क्या हो रहा है, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक ये सिखा रहा है। दूसरा क्या कहता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक है, जरूरत पड़े तो डिड, और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये क्या होता है, ये दो चीजों के लिए प्रयोग किया जाता है। एक नेगेटिव और एक हुआ
इंटेरोगेटिव, एक इंट्रोगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो देखिए हो सकता है शायद किनारे हो गया हो, चलिए मैं यहां लिख देता हूं। ये देखिए डिड, जब डिड लगता है तो नॉट एक साथ हो गया, और वैसे डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो ये नहीं के बराबर हो गया, और डिड लगाते हैं इंटेरोगेटिव, ये देखिए इंटेरोगेटिव, उसके लिए भी लगता है। अब हमारे सामने दो बातें आ गई, दो में से हम क्या बोल सकते हैं। उसने पूछा कि डिड यू टेक ब्रेकफास्ट। ये देखिए पहला, डिड यू टेक ब्रेकफास्ट, एक तरफ से तो ये बोल दिया, क्या तुमने नाश्ता कर लिया, उसे ट्रांसलेशन के हिसाब से बता दिया, डिड यू टेक ब्रेकफास्ट। और इसी को या तो यह बोल दीजिए, हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट, ये भी तो बोल सकते हैं। बात तो दोनों एक ही हो गई ना, कहने का सेंस, जो हमारा कहने का सेंस है वो तो एक ही तरीके से सही है दोनों का, दोनों में से कोई भी बोल दीजिए। तो जो आपको सरल लगे, जो आपके मुंह से जल्दी निकल आए, उसे बोलिए। हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, यू टुक ब्रेकफास्ट, यू हैव टेकन ब्रेकफास्ट, यू टेकन ब्रेकफास्ट, जल्दी से बोल दिया यू टेकन ब्रेकफास्ट, कोई बात नहीं। अभी तो आप ऐसे ही बोलिएगा। तो ये दोनों आपस में क्या है कि आप कार्य समाप्त हो चुका। जैसे किसी ने पूछा हैव यू कंप्लीटेड इंटरमीडिएट, तो देखिए आई हैव कंप्लीटेड, ठीक है, इंटरमीडिएट बोल दिया, एंटर मीडिएट, ठीक है। अब देखें जब इंटरमीडिएट बोल दिया तो भाई कोई बात नहीं, हो गया। हाई स्कूल बोलना था तो यहां पर हाई स्कूल बोल दीजिए। हैव यू कंप्लीटेड हाई स्कूल, आप ऐसे बात करिए। आपको जैसे कोई काम कर लिया हैव यू, और यहां पर ऐसे बोल सकते हैं आई कंप्लीटेड हाई स्कूल दिस ईयर, व्हाट्स रॉन्ग, दोनों अपनी जगह सही है भाई। आपने सिर्फ आपका कहने का मतलब था यस आई कंप्लीटेड, ठीक है, यस आई कंप्लीटेड। तो यहां पर कोई किसने पूछ दिया हैव यू डन योर होमवर्क, ये देखिए हैव यू डन योर होमवर्क, क्या घर का काम समाप्त कर लिया, तो आप कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्या यस आई डन, ये लीजिए, ऐसे बोलिए। अगर आपने अच्छा बोल दिया, मान लीजिए इसकी जगह पे कैसा, आई हैव डन, यस आई हैव डन। दूसरा यस आई डिड, ठीक है, यस आई डन, ठीक है, बोलो तो जो भी कंप्लीट हो गया हो, ठीक है, उसके लिए आप ऐसा बोल सकते हैं। ग्रामर का जो स्पोकन ग्रामर है उसका क्या है, फील्ड बहुत लंबी है, बहुत ज़्यादा है। आप जब कभी किसी ड्रामा उठा के देखिए विलियम शेक्सपियर का, ठीक है, मैकबेथ, ठीक है, ओथेलो, जूलियस सीजर, एज यू लाइक इट, ठीक है,
और ये जब आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा, जब उनको पढ़िए तो आप देखिए बहुत सी चीज़ें ऐसी पाएंगे, वट एवर जस्ट आई एम टीचिंग यू द सेम कंडीशन यू विल फाइंड, यार कैसे बोल रहे हैं, देखो किस तरह से क्या बोला है, आपको बहुत वही चीज़ें सरल लगेंगी। ठीक है, उनका फिर रिफ्रेश सेंटेंस बाद में दिया होगा, उसको किया होगा। तो आप इससे परेशान मत होइए। देखिए ये सब चीज़ें चलती हैं, अगर आप सारे दिमाग में ये रख लेंगे ये गलत है ये सही है, तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। फिर सीखने की तो बात ही छोड़ दीजिए, इंग्लिश की, ये काम खराब है, ये काम नहीं कर पाएंगे, ये ऐसा नहीं करके, अरे ढेर सारी गलतियाँ होती हैं। कोई भी बीटेक होल्डर होता है, MCA और BCA होल्डर होता है, वो जब कोई नई कंपनी ज्वाइन करता है, ठीक है, वट एवर जस्ट ही गॉट स्टडी, जो कुछ उसने अध्ययन किया होता है, ठीक है, तो क्या द सेम कंडीशन विल हैपन विद हिम? नो, इट विल हेल्प हिम इन द वर्क। ये उसकी सहायता करता है किसमें? काम में। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस जो होगा वो आपका परफेक्ट होगा, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, जैसे मैंने अभी बताया। फिर उसमें कैन, मॉडल वगैरह सारी चीज़ें हो जाती है, वो मॉडल करके आपको पढ़ा दिया जाएगा। मुश्किल से 45 या 1 घंटे लग गया। ठीक है, वो चारों सेंटेंस आएगा, बार बार इनको देखिएगा तो बार बार समझ में कुछ ना कुछ तो आएगा। ठीक है, एंड द सेम कंडीशन यू विल स्पीक इंग्लिश, और फिर ऐसा बोलोगे। ठीक है, जो काम नहीं हुए उनको बात करेंगे, वट एवर जस्ट आई हैव गॉट स्टडी, वट एवर आई गॉट स्टडी, ये भी तो बोल सकते थे, जो कुछ भी मैंने पढ़ा। ठीक है, उनमें से क्या होता है, जैसे बाद में अक्सर बोल देते हैं वट एवर, तो देखिए वट एवर ना, जो कुछ भी। ठीक है, व्हेन एवर क्या हो जाएगा? जब कभी, और वेयर एवर जहां कहीं। ठीक है, ये सब चलते रहते हैं अक्सर बातचीत के दौरान। तो ऐसे कई वर्ड हैं जो आपको मैं ज़रूर लिखाऊंगा, ताकि अपने वर्ड के साथ साथ इनको अच्छी तरीके से आप बातचीत कर लें। एक और सेंटेंस है, सॉरी वर्ड है, ठीक है, वेदर, और ये इसका कंजक्शन है। ठीक है, तो यहां से कैसे है कि जैसे बोला गया वेदर यू स्पीक और नॉट, चाहे बोलो अथवा ना बोलो, तो इसका क्या अर्थ हुआ? चाहे, और यहां क्या हो जाएगा? अथवा। अब अथवा का इसका सेम कंडीशन क्या हो जाएगा? चाहे। ये भी बोलते हैं। ठीक है, कैसे बताया? यू हैव टू स्पीक इंग्लिश वेदर समबडी स्पीक इंग्लिश और नॉट, चाहे कोई बोले या ना बोले। फिर देखिए, नाउ यू हैव टू वर्क हार्ड वेदर समबडी डू और नॉट, कोई करे अथवा ना करे। जब भी ये देखिए, किसी किसी का बात करने का तरीका अलग होता है, कोई एक्चुअली बोलता है। बस हमें इंग्लिश में एक चीज़ ध्यान रखना है कि बार बार वही वर्ड ना बोला जाए। जैसे कई लोगों को देखा है, ठीक है, बोलते हैं, देखिए उन्होंने कहीं सीखा ही नहीं, लेकिन मैं हिम्मत उनकी देखता हूँ कि वास्तव में ट्राई तो करते हैं बेचारे। एक्चुअली में मैं वहाँ गया, एक्चुअली में मैंने खाना खाया, और एक्चुअली में काफ़ी देर बातचीत की। फिर एक्चुअली में क्या हुआ, उनसे हमारी थोड़ी डिस्कस हुई, फिर एक्चुअली में वो गए, तो बार बार एक्चुअली बोलते रहते। हिम्मत तो करते, एक वर्ड बोला तो उन्होंने, और वो अपने आप को शो करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, स्मार्ट। और ये मैंने पहले चीज़ें बताई आपको कि देखिए आपकी लाइफ में 2-4 चीज़ें बहुत ज़रूरत है। ठीक है, सबसे पहले व्हाट आई मीन टू से क्या होता है? बी स्मार्ट। ठीक है, स्मार्ट एंड एक्टिव, ये बहुत होना चाहिए। बोरिंग मत लगो किसी के सामने, और तुरंत बातचीत करो, बैठो नहीं, उनसे समस्या का हल होगा। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इसी बीच में जैसे ही टेंस पूरे होंगे 2-4 क्लासें ले लीजिए। और जैसा कि आपके दिमाग में हो रहा, अरे ये तो सब एक रॉ मटेरियल की तरह पढ़ा रहे, भाई सीख रहे हो, रॉ मटेरियल ही है। ठीक है, इसमें से कई चीज़ें अच्छी भी हैं, कई चीज़ें
आपको लगेगा गलत है, बट वाइल यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, ओके, ऑब्वियसली यू विल हैव टू जस्ट पे अटेंशन टुवर्ड्स दैट, ओके। ये सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ इसके बाद मैं भी बोल सकता हूँ। इफ़ क्या हो जाएगा, यू आर मैच्योर्ड। यदि आप मैच्योर हैं तो सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह, और मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ, बार बार कहता हूँ कि अभी वीडियो मुश्किल से थोड़े से हुए 20 वीडियो तक आपको रहा चीज़ें, फिर उसके बाद और भी गहराई से पढ़ाएंगे ताकि आप नए नए कंजक्शन लगाना सीख जाएं, आपके वर्ड जो है वो डेकोरेटिव हो जाएं, ठीक है, और दूसरे को सुनने में बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ क्या है, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया कि आपको थोड़ी सी नॉलेज है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के, एंड इफ़ यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, तो ऑब्वियसली यू विल फाइंड जॉब एनीवेयर इन मे बी दैट कॉलेज और स्कूल, ओके। ढेर सारे देखिए इंग्लिश मीडियम कॉलेज, उनको बहुत अच्छे टीचर की ज़रूरत होती है, उनके पास कई लोगों के पास नॉलेज है, ठीक है, लेकिन उनके पास इंग्लिश स्पोकन नहीं है, तो ऑब्वियसली यू विल लर्न, ट्राई टू लर्न, कोशिश करिए भाई, सीखने की तो कोशिश करेंगे तो क्या होगा, सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी, ठीक है। वेल थैंक यू, ऐसी वीडियो देखते रहिए और बोलने की कोशिश ज़रूर करिएगा ताकि आपको जल्दी से इंग्लिश आ जाए। थैंक यू।